नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका रॉक पे साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, जानकी नगर थाना अंतर्गत पंचायत लादूगर वार्ड नंबर 2 में हम खड़े हैं। बीते दिनों मिथिलेश यादव उर्फ कारी यादव, जिसका दुकान बस स्टैंड के बगल में ही दुकान था, अगर ऐसा बोला जाए तो कुछ कारणवश कुछ बातचीत हुई, वो सभी चीज़ आप जान रहे हैं और सारी कहानी को समझ चुके हैं। चूँकि 2-3 बार हमने न्यूज़ बनाया और अभी तक आज का जो नखभाल का उनका कार्यक्रम है, क्रिया जो होता है, क्रियाक्रम है, वो यहाँ पर हो रही है और उनकी वाइफ यहाँ पर है। इनके जो बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं। सवाल बनता है कि इनका क्या होगा। कई तरह से इन्होंने अपना बयान दिया, लेकिन अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जब रोड जाम हुई थी तो कई नेता वहाँ पहुँचे और ख़ास करके जाप सुप्रीमो पप्पू यादव वहाँ पहुँचे थे, आश्वासन दिए थे कि जो सही है उसका निराकरण होना चाहिए और उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो नज़र नहीं आ रहा है। मानते हैं कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और रिपोर्ट आने के बाद क्या प्रक्रिया होती है ये भी हम सब आदमी देखेंगे। आइए हम जान लेते हैं। चूँकि उस दिन बदहवास थी इनकी वाइफ और बोल नहीं पाई थी। आज क्रियाक्रम के अवसर पे हम आए हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या था, किस तरीके से उनकी घटना की गई थी और किस तरीके से बात हुई थी। ये सारा चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। आप ये बताइए कि चूँकि अर्धांगिनी थी आप उनकी, तो आपको पहले से ही कुछ पता बोला था या फिर कुछ पता था? घर आया था रात में। अच्छा। खाना खाया और सो गया। अच्छा। सो गया तो सुबह में 6 बजे लट्टिंग गए सर। लट्टिंग से मुँह आर धोलके, चाय आर पीलके, तकर बाद फिर बाजार गए। अच्छा। फिर बाजार गए तो ओतऽ दुकान पर ताला मारने रहे। केना अथी ताला कौन मारा था? चुना यादव। अच्छा। ताला मारने रहे तो प्रचार दल के खूट के संतोष छे, चेयरमैन छे, वो चेयरमैन एकटा रमेश पासवान चेयरमैन छिए। थाना गए, थानो में प्रचार लगे, कहलकै कि जा तू दुकान खोलिह। अयलै दुकान खोलै लए तऽ ई में कहलकै कि चल तो पप्पा सब आयल छै हमरा दुआर पर, पंचायती छिए। अच्छा। ओकरा ओतऽ से लावलकै, उ गाछी जे छै झाली घाट में, हाँ। ओहि गाछी में बांधि के मतलब सबटा मारलकै। गाड़ी भी ला लेलकै, चप्पल रहे से ला लेलकै। ओतऽ मारि के बेतहस पूरा कऽ देलकै। ओतऽ से कोई आदमी खिलेलकै कि नहि पिलेलकै वही ठिना, मतलब कि सुई देलकै की केलकै, खिलेलकै कि नहि पिलेलकै वही ठिना, मतलब कि सुई देलकै की केलकै वही ठिन से। ओतऽ से तब अयलै तऽ 10 मिनट में तामे देखलकै पूरे देह थर थर केलकै। ओतऽ से अयलै, कहलकै हमरा चुना यादव सब मिल के ओतऽ मारलकै, बांधि के खूब मारलकै। ओतऽ से अयलै तऽ सर 10 मिनट में थर थरी अयलै। जब तक डॉक्टर में लए जेबै तब तक ओतऽ मतलब समाप्त भए गेलै जानकी नगर में। क्या कहेंगे आप सरकार से? सरकार से मतलब 3 गो बच्चा है, जिंदगी भर ककर सर भरण पोषण के करे छै? आइकाल्हि ककरो कोई कर सकैए जिंदगी भर के लिए? प्रशासन कुछ नहीं केलकै अभी तक। कहाँ ओकरा अंदर केलकै? ओ पैसा वाला पार्टी छै, पैसा भरि देलकै, सब कुछ में अथी कर देलकै। कहाँ तक अखन 10 दिन आइ भए गेलै, कुछ कहाँ केलकै? प्रशासन कुछ कहाँ केलकै? कोई प्रशासन रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, रिपोर्ट के बाद ही हाँ। एक्शन में आएगी। हाँ, रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट तो खरीद लेलकै, तो रिपोर्ट वो की देतै सब? वो रिपोर्ट खरीद लेलकै। ओकरा भाई डॉक्टर छिए, भाई बाप मास्टर छै, माइयो मास्टर नहीं रहिए। ओकरा पैसा पर सब कुछ करे छै, पैसा पे सब चीज़ पैसा पर सब कुछ करे छै। रिपोर्ट वो खरीद लेलकै पहिने। हाँ। बाबू, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा प्रिया कुमारी। पढ़ती है? हाँ। पढ़ती है। हाँ। और आपका क्या नाम है? क्या नाम है? पांडव। पांडव। और आपका क्या नाम है बाबू? साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी। 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे का जो भरण पोषण होता है, अब वो कैसे होगा सवाल तो है। सवाल ये नहीं है कि उसकी मौत किस तरीके से हुई, सवाल ये है कि आखिर वो कैसे इस दुनिया को छोड़ के चला गया। और 3 बच्चे, एक उनकी वाइफ
इनको लेकर के जीवन यापन कर रहे थे, अब इनका क्या होगा? बहुत सारा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। खास करके जानकी नगर प्रशासन से अनुरोध है कि इस पे कार्रवाई किया जाए ताकि इनको सही इंसाफ मिल सके। आइए कुछ और आदमी से हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इनका मामला को सुलझाया जाए। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार यादव। कौन है आप मिथिलेश जी के? उसका बने हुए कहाँ घर हुआ? ततराही। अच्छा, ये कुछ बात ऐसा बताइए हमको कि जिससे ये समझ में आवे कि आखिर गुनाहगार कौन है। गुनाहगार तो इसमें चुनना यादव। अच्छा, हमको फ़ोन आया, हम घर पे आए तो गाड़ी उस समय में बेहोश था। पूछे ऐसा क्यों हुआ? तो बोला हमको चुन्ना बहुत मार मारा है। तो हम बोले ठीक है। गाड़ी आपसे मिथिलेश जी बोला? जी जी। तो बेहोशी हालत में था, किसी तरह बोला ठीक है गाड़ी में बैठिए। तुम्हारा गाड़ी बोला गाड़ी भी मेरा छीन लिया है। तो बोले चलिए गाड़ी भी दिलाएंगे, उसको पूछेंगे काहे मरा है वो। डॉक्टर के यहाँ जाते जाते वो ख़त्म हो गया। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से उसको सजा होना चाहिए। रिपोर्ट पोस्टमार्टम का अभी तक नहीं आया है। जी, अभी नहीं आखिर आया। किस तरीके से उनकी मौत हुई, तो उससे पहले पुलिस या कार्यक्रम कैसे होगा? पता ये चला था यहाँ पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी आए थे जी। उनका क्या कथन था? अभी तो उसका कथन वो बोल के गया है कि सज़ा मिलेगा, जो है कानून कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद। जी। क्या नाम हो आपका? रमाकांत यादव। ये मिथिलेश यादव के आप कौन हो? वो मेरा पुत्र है। यानी उनके पिता हैं? उसी न्याय का भाव अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ? कुछ नहीं। यहाँ तक कि हमारे अनाथ 3 तो बाल बच्चा और ये अनाथ पुतो, हम 65-70 वर्ष की उम्र, हमारा लोग को क्या हाल होगा? क्या कहेंगे सरकार? सरकार से कहेंगे हमको इंसाफ और की कर इंसाफ होना चाहिए। अब सांसद जी जो यहाँ आए हुए थे, सांसद जी क्या आश्वासन दिए? संसद जी यही अनुशासन दिया गया हम इस आपका पुतों को हम मास्टरी के अथी पर करवाएंगे और ये 3 बच्चा का जो न्याय हुआ ऊपर हम लोग उसके लिए कानून सहयोग करेंगे। और उनको फ़ोन किया, ये अशोक भैया आइए। कल कौन चीज़ हुआ? कल का चुन्ना मार रहा है। कल अच्छा कोई बात है तो आओ। फिर इसको सुबह में फ़ोन किया, कौन आदमी ने किया है, वहाँ गया बाज़ार में, वहाँ फिर चुन्ना उसको मारा पीटा। तो बोला जब पंचायती है, तुम्हारा पापा और भाई आया हुआ पंचायती है, वहाँ उसको लेकर के बगीचा में मारा है। घर आया, वहाँ सुइया दिया, कौन चीज़ दिया, खिला के भेज दिया। वो मुफ्त में नहीं था। वहाँ से आया, महाराज जी फ़ोन किया, 4 चक्का आया लेके गया। लेकिन उसको सोचना चाहिए, मेरा बहने का भाई है, लेकिन उसको सोचना चाहिए उसका भाई का बने, भाई का बने, भाई न बने हुआ। इन्हीं चीज़ को सोचना चाहिए। मेरा बाप का उसका बड़ा भाई था। एक दिन इसको लेकर के यहाँ पे बैठाना चाहिए।